अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। डेली जना के लिए एक नया व्लॉग लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन किराम, हम देख रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है वो फैलता चला जा रहा है और बहुत सारी जंगलात और नेचर जो है उसे तबाह व बर्बाद करके नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती चली जा रही हैं। इसमें किसी किस्म के जो कवानीन हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है, बाला ताक रखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं वो ख़ास तौर पर लश ग्रीन एरिया जो है उस पर बनाई जा रही हैं, और बजाय इसके कि हम अल्टरनेट की तरफ जाएं, वर्टिकल जो एक हाउसिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि कम जगह के ऊपर आप ज़्यादा घर बनाएं, उसे फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी वजह से आरडीए ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने एक नोटिस जारी किया एक प्राइवेट सोसाइटी को, और उन्होंने आवाम को मुतनब्बे किया है कि ये सोसाइटी जो है ये गैर कानूनी है, और मुश्तरी होशियार बाश का उन्होंने एक नोटिस जारी किया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब शहजाद मलिक साहब। आपको वेलकम करता हूँ जनाब। थैंक यू वेरी मच। जी मलिक साहब, बताइएगा आरडीए ने अपने इस एलामिया में क्या कहा है और अवाम को किस हवाले से मुतनब्बे किया है? देखें, पिंडी इस्लामाबाद का एक इंतहाई जाना पहचाना नाम है चौधरी अब्दुल मजीद। उनकी B17 भी पहले ऑन कार्ड्स है, ऑन ग्राउंड है, और फैसल टाउन भी उनका है। तो उन्होंने, आपको याद होगा, एक साल पहले तकरीबन फैसल टाउन 2 के नाम से एक बहुत बड़ी लूट मार की थी, और रिपोर्टेडली जिसको हम यानी कि रिपोर्ट पहले भी कर चुके हैं, जिना ऑनलाइन हम उस पर लिख भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। फैसल टाउन 2 लॉन्च किया गया, और सबसे पहले तो चौधरी मजीद साहब ने ये वारदात की कि जो जगह लोगों को दिखाई गई वो जगह नहीं थी, जगह उससे बहुत आगे है, और ज़ाहिर है ये रावलपिंडी डिवीज़न का एरिया आता है। तो इन्होंने लॉन्च करके, सिर्फ लॉन्च करके एक साल पहले कम से कम 60 से 70 अरब रुपए लोगों से हथिया लिए थे। उसके बाद ज़ाहिर है उसके बाद उनके पास ज़मीन नहीं थी, इन्होंने ज़मीन के लिए तगोदो शुरू कर दी, और जो जगह लोगों को दिखाई थी लोग वहाँ विज़िट करते थे, तो ये लोगों को झूठी तसल्लियाँ लारे लपे देते रहे। लेकिन उसके बाद बिलाखिर इन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन, पीस ऑफ लैंड, कुछ लोगों के साथ मिल के, मोज़ा कलां है रावलपिंडी डिवीज़न का, वहाँ पे ली और उसको डेवलप में किया। उसके ऊपर बड़े कब्जे भी इन्होंने किए, वो एक अलग स्टोरी है, जी उसमें हाँ, हम आपको जी हाँ। बिल्कुल दोबारा। मलिक साहब, ये आपने कहा जमीन की इन्हें कमी होती है। जमीन की कमी इन्हें क्यों होती है? हालांकि ये जब मलकीती जमीन लेते हैं तो वहां पर ये स्कूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रोड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जो शामलात है, एक आबादी के साथ जो शामलात जमीन होती है ये इन्हें फ्री खाते में मिलती है। ये महकमा माल की मिली भगत से मलकियती जो चंद लोग होते हैं उन्हें पैसे देते हैं और बाकियों को ये बुलडोज करते हैं। फिर कैसे इनके पास जमीन कम हो जाती है? देखें, ये ज़मीन इनके पास पहले होती नहीं है। ये लॉन्चिंग के वक्त अरबों रुपए लोगों से इकट्ठे करते हैं, फिर उसके बाद औने पौने ज़मीनें मुख्तलिफ लोगों से ख़रीदते हैं, कब्ज़े करते हैं। गरीब लोगों के ज़्यादातर ज़मीनें होती हैं, उनकी कब्ज़े करके और फिर ये डेवलप करते हैं। लेकिन अभी जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो जिसका आपने इंट्रो में ज़िक्र किया, उसकी तरफ आता हूँ। इन्होंने फैसल टाउन 2 की एक तकरीब रखनी थी, और उसमें इन्होंने हज़ारों लोगों को इनवाइट किया हुआ था कि ताकि इनको हम फाइलें देंगे और मज़ीद पैसे इकट्ठे करेंगे। और इस दौरान इस सेरेमनी से पहले रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्टा साहब, उनके हवाले से कुछ ख़बरें भी गर्दिश करती रहीं कि उन्होंने मुबैना तौर पर चौधरी मजीद से तमाम सेटलमेंट के 2 अरब रुपए से ज़ायद का जो है ना उन्होंने रिसीव किए हैं, और उन्होंने एक डील किया है। लेकिन जब हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने इन तमाम ख़बरों को की तरदीद की, और उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद जो एक तकरीब होनी थी, जो सेरेमनी होनी थी फैसल टाउन 2 की लॉन्चिंग के हवाले से, री लॉन्चिंग के हवाले से, या जिसको आप सॉफ्ट लॉन्चिंग कह लें, उसमें हज़ारों लोग मौजूद थे। और उसके बाद उनको मना किया गया। रावलपिंडी डिवीज़न डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने एक नोटिस जारी किया है, और उसमें उन्होंने चौधरी अब्दुल मजीद को लिखा है कि हम आपको बार बार मना कर रहे हैं कि आप ये ना करें, क्योंकि आपके पास एनओसी नहीं है, आपके पास मतलूबा मयार के मुताबिक ज़मीन नहीं है, और आप इस तरह की तकरीबात ज़मीन को बेचने की क्यों कर रहे हैं। उसमें उन्होंने नोटिस जारी किया, और साथ ही उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया कि आप हमारी चीज़ों को ऑनर नहीं कर रहे। साथ ही साथ रावलपिंडी डेवलपमेंट
अथॉरिटी जो है उन्होंने आम लोगों को एक इंतबाह जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये फ्रॉड है, इनके पास चीज़ें पूरी नहीं हैं, ये सादा लोग और गरीब आवाम की जो जमा पूंजी है उसके ऊपर वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुदारा इस पे जो है वो काम ना करें और इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन नकवी साहब, हैरत की इंतहा ये है कि 1 साल पहले जब फैसल टाउन लॉन्च किया गया था 2, तो उस वक्त 60 से 70 अरब रुपए लोगों ने मुख्तलिफ डीलरों के ज़रिए उनको चौधरी अब्दुल मजीद के हवाले कर दिए। और उसके बाद जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं उनके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे, और इस्लामाबाद और पिंडी के जो ज़राए इबलाग के इदारे हैं उनमें से हम वो वाहिद लोग थे जो इनकी वारदातों का लिखते भी रहे हैं और बोलते भी रहे हैं। और हमारे ही राइट अप्स के ऊपर, लिखने के ऊपर सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें इनका मामला चला गया और वहाँ पे नूर आलम खान ने इनको काला नोटिस करके बुलाया हुआ है और ये जाते हैं अपने कागजात लेके, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें नूर आलम खान साहब ने इनको बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है। लेकिन अलमिया ये है कि 60-70 अरब में से कुछ फीसद, बल्कि पॉइंट्स में जो पैसे खर्च करके जो है ना ये लोग अपने मामला सीधे कर लेते हैं। इनको पूछने वाला है कोई नहीं है। मालिक साहब, लेकिन ये बताइएगा कि देखें आपके मरगला की जो पहाड़ी हैं वो एक कुदरती तौर पे नेचर देखें आप, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ये जो पहाड़ियां हैं ये ज़मीन के अंदर ठुकी हुई कीलें हैं कि जो कि ज़मीन के एक मतवाजन उसकी इकोलॉजी को, उसके एनवायरनमेंट को बरकरार रखने के लिए इन्होंने, आप मरगला में देख उनको चौधरी अब्दुल मजीद के हवाले कर दिए। और उसके बाद जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं उनके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे, और इस्लामाबाद और पिंडी के जो ज़राए इबलाग के इदारे हैं उनमें से हम वो वाहिद लोग थे जो इनकी वारदातों का लिखते भी रहे हैं और बोलते भी रहे हैं। और हमारे ही राइट अप्स के ऊपर, लिखने के ऊपर सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें इनका मामला चला गया और वहाँ पे नूर आलम खान ने इनको काला नोटिस करके बुलाया हुआ है और ये जाते हैं अपने कागजात लेके, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें नूर आलम खान साहब ने इनको बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है। लेकिन अलमिया ये है कि 60-70 अरब में से कुछ फीसद, बल्कि पॉइंट्स में जो पैसे खर्च करके जो है ना ये लोग अपने मामला सीधे कर लेते हैं। इनको पूछने वाला है कोई नहीं है। मालिक साहब, लेकिन ये बताइएगा कि देखें आपके मरगला की जो पहाड़ी हैं वो एक कुदरती तौर पे नेचर देखें आप, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ये जो पहाड़ियां हैं ये ज़मीन के अंदर ठुकी हुई कीलें हैं कि जो कि ज़मीन के एक मतवाजन उसकी इकोलॉजी को, उसके एनवायरनमेंट को बरकरार रखने के लिए इन्होंने, आप मरगला में देख लें ये पहाड़ियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और ग्रीनरी पर ये बनाए जा रहे हैं। तो कहाँ है हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी? ये सारे के सारे इदारे ही जो है ना हमारे, ये बिके हुए हैं। मुझे सॉरी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप अगर 2005 का गूगल मैप देखते हैं, फिर आप इस्लामाबाद को देखते हैं, तो आपको एक गंजा, जैसे गंजा सर होता है ना, इस तरह आपको एक सर नजर आएगा। लेकिन अभी इस वक्त जो वारदातें हैं वो रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर हो रही हैं, क्योंकि इस्लामाबाद जितना बिक सकता था उतना इन्होंने बेच दिया है। बल्कि वो बात वही है, मैंने उसको इतना बेचा जितना बेचा जा सकता था, लेकिन फिर भी हवस के मुताबिक, हसद के मुताबिक कितना बेचा जा सकता था। अभी जो मरकज़ महवर है वो है पिंडी डिवीज़न, और इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो लूट मार के अंदर वो इस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद का है, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुके थे B-17 को लॉन्च करके, और उसके बाद फैसल टाउन लॉन्च करके, और उन्होंने उसी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसी चीज़ों के ऊपर ये इतनी बड़ी वारदात डाली है। लेकिन इसमें हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर जो पिंडी हैं उनको, कि उन्होंने राइट टाइम पे ये जो एक दफ़ा फिर लूट मार की सेरेमनी होनी थी उसको रोका, इस गैर कानूनी काम को अवाम को भी बताया, सही, और सोशल मीडिया के थ्रू भी बताया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी बताया कि आप इसमें दोबारा इस फ्रॉड में हिस्सा ना बने। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम मुतासरीन जो हैं इस सोसाइटी की वजह से जिनकी ज़मीनें चली गई, जिनके मैटर्स, जिनके मामलात जो हैं अदालतों के अंदर लटके हुए हैं, उन मुतासरीन से भी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे और उनकी जो मारूज़ात हैं वो आपकी गोश गुजार की जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।